डियर स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के इस नए वीडियो में आप लोगों का वेलकम। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने जो लिखी हुई हैं, इनके सॉल्यूशंस मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। I इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1। इसे हम x प्लस 1 की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 2 को ब्रेक करते हैं 1 प्लस 1 में, dx। देन I इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। करेक्ट। अब लेट करते हैं हम यहाँ। देखिए इसका डिफरेंशिएशन आपका ये आ जाएगा। देखते हैं आता है कि नहीं आता। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 के साथ में ये चीज है। हमने लेट किया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। पूरा ही लेट कर लो, क्योंकि फिर 1 को छोड़ोगे तो फिर दिक्कत करेगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कर, पहले एक्सपोनेंट का होता है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर का 2 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 का x का dx और 1 का 0 इज इक्वल टू dt। dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 x प्लस 1 dt। करेक्ट। पुट करते हैं वैल्यू। I इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपना एज इट इज रहा। इसकी वैल्यू हमने लेट की है t इंटू डी एक्स की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 1 और dt। 1/2 को बाहर लिखिए 1 अपॉन t इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। नाउ इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं हम। बाई इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 1। देन I इज इक्वल टू 1 अपॉन p इंटू t माइनस 1 dt। x प्लस 1 का होल स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई? t माइनस 1, तो t इंटू t माइनस 1 dt 1/। अब ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो पार्शियल फ्रैक्शन की, वो आगे आता है, लेकिन हम यहाँ करते हैं कई तरह से होते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन सबसे इजी होता है। वापस समझा रहा हूँ मैं आपको। 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये एक्सपोनेंट यहाँ पर इसकी भी 1 है और इसकी भी क्या है 1 है। तो ये आपका a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका जो एलसीएम है वो आएगा t इंटू टी माइनस 1, टी से t कैंसिल हो गया, a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी। तो 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू a t माइनस a प्लस b t अपॉन t इंटू टी माइनस 1। यहाँ इससे कैंसिल हो गया। 1 इज इक्वल टू t कॉमन आया, a प्लस b माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि टी का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 0 है। ए प्लस एंड माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ गया 1, देन ए इक्वल टू माइनस 1। सो माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन बी इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं हम? ए और बी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में। Put in equation second. Integration of 1 upon t into t minus 1 dt is equal to a minus 1 अब dt upon t, b क्या है 1 प्लस dt upon t minus 1, then it is minus log of t plus log of t minus 1
plus c. Then it is log m minus log n log t minus 1 upon t plus c. Put t is equal to x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1. देन इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू नेचुरल, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1. तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. I इज इक्वल टू log x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये इसका इंटीग्रेशन. उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है. तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये जो बच्चों ने पूछी थी उसका सॉल्यूशन इस तरह से. नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी है, देख लीजिए, समझिए अच्छी तरह से. कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करा चुका होता हूँ लेकिन बार बार वही प्रॉब्लम आती हैं, तो कम से कम वीडियोस को आप देख लिया कीजिए पूरा, जिससे आपको पता लगे कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करा चुका हूँ मैं. सेकंड प्रॉब्लम ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है. I इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx. ठीक है, वही बात आती है कि पैटर्न समझें तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो, पैटर्न नहीं समझे तो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा. पैटर्न हम देखते हैं. I इज इक्वल टू, इसे सेपरेट कर लीजिए, x अपॉन एक्स प्लस 2 dx और सेकेंड इंटीग्रेशन पार्ट बनेगा रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx. ये आपका I1 और ये आपका I2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व x अपॉन एक्स प्लस 2 dx. देन I1, इसमें हम क्या करते हैं, प्लस 2 करते हैं और माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx. यहाँ I1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 dx हो जाएगा. देन I1 इज इक्वल टू, कैंसिल हो जाएगा ये, dx माइनस 2 को बाहर रखिए, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx. देन I1 इज इक्वल टू dx का x माइनस 2, ये log x प्लस 2 प्लस c. ये आप C1 लिख दो इसको. ये आपका I1 का सॉल्यूशन हो गया. नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं I2. अब I2 आपका थोड़ा सा अच्छा इंटीग्रेशन पार्ट बनता है. देखिए, I2 इज इक्वल टू क्या है हमारा, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx. इसे सॉल्व करने के लिए मैं लेट कर लेता हूँ यही, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर लेट करता हूँ तो dx इज इक्वल टू 2t dt आ जाएगा. पुट करते हैं वैल्यू. I2 इज इक्वल टू रूट टी स्क्वायर और dx आपका क्या हो गया, 2t dt अपॉन यहाँ से x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1. एक्स प्लस 2 है, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 हो गया. देन I2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर का t इंटू 2t dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया. करेक्ट. 2 को बाहर निकालिए एंड इट इज टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt. अब वापस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये 2 टी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 कर देते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर dt. देन I2 इज इक्वल टू ट्वाइस 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर सेपरेट करते हैं इसे dt माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt. ये कैंसिल. देन I2 इज इक्वल टू ट्वाइस dt माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt. देन I2 इज इक्वल टू 2
टी माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स टी के इंटीग्रेशन में। ठीक है, ये आगे की प्रॉब्लम थी वैसे, चलो आपने पूछा तो इसका सॉल्यूशन मैंने कराया। 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो tan इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन इसका अपोजिट। टी की वैल्यू पुट कर दो, I2 इज इक्वल टू 2 इसके साथ भी आएगा, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में ही है, ट्वाइस टी क्या है हमारा x प्लस 1 माइनस ट्वाइस tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी। आई हमारा इंटीग्रेशन ये था, यहाँ I1 और I2 की वैल्यूज आप पुट कर देना, और C1 प्लस C2 को कांस्टेंट है उसे क्या मान लेंगे हम कैपिटल C, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे, और यदि फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कृपया कमेंट करें, और मेरे पढ़ाए हुए का थोड़ा आप रिलाइज करके मुझे बताने की कोशिश करें, क्योंकि 12th का जो मैं रेस्पॉन्स देखता हूँ तो बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं है, कि वो वीडियोस पता नहीं किस तरह से देखते हैं, कि वो या देखते नहीं हैं, नेट की कमी है, या फिर वो इस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं कि जैसे इंटीग्रेशन उनसे सब पूरा आता है। देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, और काफ़ी मार्क्स का है, क्योंकि IIT में भी इसका अच्छा बेनिफिट मिलता है। अच्छी तरह से अब कर लोगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं करते हो तो आपके लिए वही बात है कि मत कीजिए, लेकिन जो करें वो अच्छी तरह से करें। थर्ड प्रॉब्लम आपकी इस तरह से है, I इज इक्वल टू x4 माइनस एक्स पावर 1/4 अपॉन x5। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना है। ये अलग तरह के पैटर्न के ऊपर प्रॉब्लम है, वैसे ऐसी प्रॉब्लम्स कराई है मैंने। यहाँ से आप x की पावर 4 कॉमन निकालो, और जब x की पावर 4 कॉमन निकलेगा तो यहाँ इसका मतलब है x की पावर 4 की पावर 1/4 कॉमन निकलेगा, तो इसकी होल पावर कितनी है 1/4। देन कॉमन का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड करना होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन x4, और इसकी होल पावर 1/4 dx अपॉन x की पावर 4। देन I इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल पावर 1/4 dx अपॉन x की पावर 5। यहाँ कितनी रह गई है 4। देन I इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 1/4 dx अपॉन x की पावर। ठीक है, अब यहाँ आप लेट कर लीजिए कंप्लीट। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी लेट कर लीजिए। 1 का हो गया 0, एक मिनट इसको लिखिए, 1 माइनस एक्स की पावर -3 इज इक्वल टू टी। 1 का 0 माइनस -3 एक्स की पावर -3 माइनस 1 dx इज इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन ये हुआ, माइनस माइनस प्लस 3 एक्स की पावर -4 dx इज इक्वल टू क्या आया dt। देन x की पावर -4 dx इज इक्वल टू 1/3 dt। 1 अपॉन x की पावर 4 dx इज इक्वल टू 1/3 करेक्ट। ना पुट कर दीजिए, ये dx अपॉन x की पावर 4 तो 1/3 dt बन जाएगा, तो 1/3 को तो आउट रखें। ये हमने लेट क्या किया है t, तो ये क्या हो गया t की पावर 1/4 और dt। देन I इज इक्वल टू 1/3 t की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1 प्लस c। देन I इज इक्वल टू 1/3 t की पावर 5/4, 4 और 1 5/4 अपॉन 5/4 प्लस c। देन I इज इक्वल टू 1/3 इंटू 4/5 t की होल पावर 5/4 प्लस c, पुट t इज इक्वल टू
1 minus 1 upon x cube. Then I is equal to 4 upon 15 into 1 minus 1 upon x cube की whole power 5 upon 4 plus this is the integration of this problem. तो ये इस तरह से आपकी तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जो कि बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स थी. अब इसके बाद आपके टॉपिक जो है वो इस तरह से है, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ये प्रॉब्लम्स आपकी इस बेस के ऊपर हैं. जैसे कि देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो ये बेस है, प्रॉब्लम आप सॉल्व करना और इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे बताना कि आप कोई प्रॉब्लम्स हैं या नहीं. ठीक है. और बेटा थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि ये चैनल आपकी सेवा के लिए है, 12th वाले बच्चों के लिए. इसको थोड़ा शेयर करें और इसको कमेंट करते रहें, लाइक भी कीजिए. एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स. अब ये कुछ प्रॉब्लम्स की जो हैं ये इस तरह से हैं. आपका ये है ना, इसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन पार्ट भी बनता है कि मैं 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूं तो एक्स स्क्वायर आ जाए, या एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करूं तो मेरे को 1 प्लस एक्स मिल जाए. यहाँ अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं यहाँ पे इसी को हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि ये आपके सामने सबसे ज़्यादा जटिल समस्या है. तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू आप टी ऐड कर दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है जैसे पिछली प्रॉब्लम्स में की थी हमने. डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया. देन आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से टी माइनस 1. तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, और रूट टी स्क्वायर डी टी. देन आई इज इक्वल टू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू टी डी टी. अब इजी हो गया बिल्कुल मामला. इसे आप ओपन करिए, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इंटू टी डी टी. देन आई इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी डी टी. आप सेपरेट इनके इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या आएगा, t4 अपॉन 4 माइनस 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. नाउ पुट द टी, 1 अपॉन 4 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 माइनस 2/3 1 प्लस एक्स की होल पावर 3 प्लस 1/2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी. समझे होंगे आप इस प्रॉब्लम को कि ये किस बेस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं. तो आप इस बेस पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और यदि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर आपसे रिजल्ट्स मिलते हैं तो भी आप कमेंट करके बताइए कि आपका जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रही हैं. एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम देखिए, इनके पैटर्न का मालूम होने पर इंटीग्रेशन इजी हो जाता है. अगर आपको पैटर्न नहीं मालूम है तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी. तो देखिए प्रॉब्लम ये है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, थोड़ी सी इजी भी है अगर हम समझते हैं तो. x इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर एन डी एक्स बिल्कुल सेम है. अभी जो क्या है, मतलब ये अभी जो सिखाया था ना मैंने पैटर्न, वो ये है. तो ये 1 माइनस एक्स ही आपके लिए प्रॉब्लम है. इसी को हम क्या ऐड कर ले यहाँ t, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, डी टी आ गया. डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी. देन आई इज इक्वल टू एक्स क्या होगा आपका, यहाँ से 1 माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x. तो 1 माइनस टी और ये आपका t की होल पावर n dt. बस इंटीग्रेशन खत्म हो गया. t की पावर n माइनस t की पावर n इंटू टी dt. दैट i इज इक्वल टू t की होल पावर n माइनस t की होल पावर n प्लस 1 dt. दो इंटीग्रेशन पार्ट्स बन गए, इनको सेपरेट कर दीजिए. एक t की पावर n dt माइनस एक हुआ आपका t की पावर n प्लस 1 dt. देन इट इज t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस t की पावर
n प्लस टू अपॉन n प्लस टू प्लस सी। नाउ I इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1, t की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स की होल पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, 1 माइनस एक्स की होल पावर n प्लस 2 प्लस सी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी अगली एक्सरसाइज में है, जिनके पास यहाँ नहीं पहुँचे वहाँ पहुँच जाइए। उससे पहले के और उसके बाद की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझे बताइए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।